गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 63। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 63। तो लेक्चर नंबर 63 में क्या कुछ खास है आज हम देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेक्चर है जो टाइप 3 का और टाइप 4 का जो ड्यू चल रहा था वो इसमें है। आप देखिए टाइप 3 और टाइप 4 इसमें हम पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 टाइप 4 क्या थे आप यहाँ पे देखिए, ये थे आपके टाइप 3 और ये हैं टाइप 4 जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 65 के ऊपर। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि टाइप 3 जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसे आई से बताते हैं। तो ये क्या आगे या पीछे होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लगाते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या भूतकाल में कोई क्रिया दीर्घकाल से चलती आई थी, उस अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए हेड आगे आ जाएगा, क्या आगे पीछे हो तो हेल्पर को आगे करना है, फिर सब्जेक्ट लगा के जो बीन कचरा है वो डस्टबिन में डालना है सब्जेक्ट के पीछे। देखिए क्या तू उसे पत्र लिखता आया था। अब क्या से स्टार्ट और नहीं पता हेल्पर, जगह छोड़ दो थोड़ी सी हेल्पर की। क्या से जब भी स्टार्ट होता था हम हेल्पर की जगह छोड़ते ही हैं। फिर अब इस सेंटेंस को पढ़ो, तू उसे पत्र लिखता आया था। कौन तू, तो तू के लिए क्या आ जाएगा यू। फिर सेंटेंस के पीछे आओ, हेल्पर की पूर्ति करनी है। तो था से क्या पता चल रहा है, पास्ट है। और ता आया, तो ता आया था यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो माइंड में क्या आ रहा है, हेड बिन। तो जहाँ आपने जगह छोड़ी वहाँ लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर सब्जेक्ट आ ही रहा है और फिर इसके बाद आप बिन लगाएंगे। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। आप बिन का लगाएंगे, जैसे हेड बिन निकलता है तो बीच में आएगा सब्जेक्ट और फिर बिन आएगा। ये बात यहाँ पे हेड आ गया या बिन आएगा, बिन डस्टबिन में जाएगा। ओके, फिर आप देखो कि ता आया था, यहाँ तक हो गया। लिखने को कहते हैं राइट, और कंटिन्यूस का नाम आ रहा तो आईएनजी तो जुड़े गई। और पत्र तो लेटर, ए लेटर कर लो, इसको एस काट दो पीछे का। ओके, अ लेटर। उसे, तो उसे तो हर, तो टू हर, उसको मतलब को के अर्थ में टू आता है। जब भी को का अर्थ है तो टू हम इंग्लिश में लगाते हैं, उसको यानी कि टू हर। बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो गया है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, क्या तू वहाँ रहती आई थी। ये दो लेडीज़ आपस में बात कर रही है। तो देखो क्या है, क्या तू वहाँ रहती आई थी। अब क्या से शुरू, हेल्पर की जगह छोड़ दो, कौन करके सब्जेक्ट निकालो। क्या तू वहाँ रहती आई थी, कौन तू के लिए यू आ जाएगा। फिर थी से पास्ट और ती आई तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो हेड बिन हो गया। तो हमने जहाँ जगह छोड़ी हेड लगा देंगे, फिर यू है ये, फिर बिन लगा देंगे। फिर रहने को क्या कहते हैं, रहने को लीव, कंटिन्यूस से इसलिए आईएनजी जोड़ना है, और वहाँ को कहते हैं देयर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब अगला है, क्या तुम वहाँ खेलते आए थे। अब क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं। क्या तुम वहाँ खेलते आए थे, कौन तुम के लिए क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, थे से पास्ट, ते आए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हेड बिन आया तो हेड यहाँ लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर बिन आई है, बिन लगा यहाँ लगा देना है। फिर खेलने को क्या कहते हैं प्ले, और कंटिन्यूस इसलिए प्लेइंग हो जाएगा। और वहाँ को क्या कहते हैं देयर, तुम, और क्या हो ही गया, ये पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे आप देखो, क्या तू मेरी राह देखता आया था। तो क्या से शुरू हो रहा है तो हम हेड लगा देंगे, कौन तू तो यू। ता आया था तो क्या लग जाएगा हेड बिन, तो हेड यहाँ लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बिन लगा दिया। राह देखने को क्या कहते हैं वेट, और राह आ रहा है मतलब कंटिन्यूस है तो इसलिए आई एन जी लगाना है।
मेरी तो फॉर मी, मेरी मतलब मेरे लिए। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या तेरे चाचा वहाँ काम करते आए थे? क्या से शुरू हो रहा था, हेड को आगे कर दिया। पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तेरे चाचा वहाँ काम करते आए थे? कौन? तेरे चाचा, तो योर अंकल। फिर थे से पता चला पास्ट, और ते आए तो ते आए ता आया से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद बिन लगा देंगे। फिर काम करने को क्या कहते हैं? वर्क में आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग हो जाएगा। और वहाँ को क्या कहते हैं? देयर कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रश्न भी पूछा है कि यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप चाहे सिंगुलर लगाओ या प्लूरल लगाओ, सब में आपका हेड ही आएगा। हैड यू बीन प्लेइंग? क्या तू खेलता आया था? तो आपको कहना हाँ मैं खेलता आया था, तो आप कहेंगे यस आई हैड बीन प्लेइंग। या वर्ब गायब करके भी आप बोल सकते हैं यस आई हैड बीन। या फिर मना करना है तो नो आई हैंट बीन प्लेइंग, या फिर नो आई हैडंट बीन। यहाँ पे प्लेइंग आप गायब कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ जोक्स आए हैं। तो देखो अमित और सुमित के बीच की बात है। तो अमित कहता है कि हैड ही बीन वर्किंग देयर? क्या वह वहाँ काम करता आया है, या क्या वह वहाँ काम करता आया था? तो सुमित कहता है यस ही हैड बीन, हाँ वो वहाँ काम करता आया था। फिर अमित कहता है कि देन व्हाट हैपन? तो फिर क्या हुआ? तो फिर सुमित कहता है ही बिकम्स अ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड हस्बैंड ऑफ सेकेंड वाइफ। हाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं, कि वो वहाँ काम करता आया था तो इसलिए ही बिकम्स नहीं, यहाँ पे बिकम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप बिकेम कर लीजिए। यहाँ पे BECAME कर लीजिए, CAME बिकेम, या बिकम्स यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके यहाँ पे आप बिकेम कर लीजिए, BECAME, बिकम्स को काट के बिकेम कर लीजिए। फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड हस्बैंड ऑफ सेकेंड वाइफ। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या सिंबल आ रहा है? देखो हेड आ रहा है, बीन आ रहा है और वर्किंग आ रहा है, यानी कि परफेक्ट है और ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद बस यही सिंबल इसमें है। उसके बाद हस्बैंड और डॉक्टर के बीच की बात है। तो हस्बैंड कहता है थैंक्स डॉक्टर यू सेव्ड माय वाइफ। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी को बचाया। तो डॉक्टर कहता है इट वॉज गॉड हु सेव्ड योर वाइफ, ये तो भगवान थे जिन्होंने उन्हें बचाया है। तो हस्बैंड कहता है थैंक यू, सी यू अगेन, फिर आपसे मिलेंगे। फिर डॉक्टर कहता है व्हाट अबाउट माई फीस, मेरी फ़ीस का क्या? तो हस्बैंड कहता है आई विल मनी ऑर्डर इट टू गॉड। हाँ ठीक है, अगर भगवान ने बचाया तो मैं भगवान को क्या कर दूँगा? मनी ऑर्डर भेज दूँगा। तो इस तरह से ये जोक हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया जोक है। अब अगला जो जोक है मिस्टर काले और मिस्टर राणे के बीच की बात है। तो मिस्टर काले कहते हैं व्हाट हैपन, हु डाइड, क्या हुआ, कौन मर गया? तो मिस्टर राणे कहते हैं माय मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ। मिस्टर काले हाउ, कैसे? तो मिस्टर राणे बोलते हैं द डॉग बिट हर, कुत्ते ने उन्हें काट लिया। तो मिस्टर काले कहते हैं कैन आई बोरो द डॉग, क्या वो कुत्ता मुझे थोड़ी टाइम के लिए उधार मिल सकता है? मिस्टर राणे प्लीज़ गेट इन लाइन, हाँ लाइन में खड़े रहिए। तो जिसकी सासू माँ को कुत्ते ने काटा, वो कुत्ता खरीदने के लिए लोग क्या हैं कि लाइन में खड़े, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। तो ये जोक्स थे इस टाइप में। इससे से रिलेटेड जो एक और प्रैक्टिस 4 आई है वो है आपकी टाइप 4, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसको IN से हम बताते हैं। तो देखो इसमें क्या है
क्या भूतकाल में कोई क्रिया दीर्घकाल से नहीं चलती आई थी? क्या भी आएगा, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। समझ में आ गई बात? तो देखिए, हम नोट हेड में एंटी लगा देंगे, या पूरा नोट लिखना तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो अच्छी तरह आपको पता है। देखिए, क्या मैं पौधों को पानी नहीं देती आई थी? तो क्या से शुरू, हेड का हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं। कौन? मैं के लिए आई, थी और ती आई। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, इसमें नहीं भी आ रहा है तो हैड और आई और बीन लगा दिया। पानी देने को क्या कहते हैं? पानी पिलाने को वाटर। मैं रहा, यानी कि कंटिन्यूस नाम है इसलिए आईएनजी लगाना है, और पौधों तो प्लांट्स। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया, अब इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी स्पीड मेंटेन हम करेंगे। तो देखिए अगला क्या है, क्या मैं कल नहीं लिखते आई थी। पहले क्या से शुरू हो रहा है, एल्पियर की थोड़ी जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या मैं कल नहीं लिखती आई थी। कौन? मैं के लिए आई आ जाएगा, थी से पता चला पास्ट, और ती आई यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माइंड में हैड बीन, बीच में नहीं आ रहा था, हेड में एंटी जोड़ के आई लगा के है ही है, और फिर बीन लगा देंगे। फिर लिखने को क्या कहते हैं? राइट, और राइट में जहाँ रहा होता है आईएनजी जोड़ देंगे, और कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। कितना सिंपल वे में आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। उसके बाद अगला है, क्या मैं यहाँ प्रयोग नहीं करता आया था। ये कोई लेबोरेटरी है या कुछ भी है, तो यहाँ पे ये कह रहे कि क्या मैं यहाँ प्रयोग नहीं करता आया था। तो क्या से शुरू होता है, हेल्पर को आगे करना है, जगह छोड़ तो पता नहीं है। पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या मैं यहाँ प्रयोग नहीं करता आया था। कौन? मैं, तो मैं के लिए आई, था से पता चला पास्ट, और ता आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नहीं भी आ रहा तो हेड लगा देंगे, एंटी लगा देंगे, और बीन जो है वो पीछे चला जाएगा। प्रयोग करने कहते हैं एक्सपेरिमेंट, इसमें आईएनजी लग जाएगा, एक्सपेरिमेंटिंग, और यहाँ को कहते हैं ये। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मेहनत के हम इसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस सेंटेंस को देखो, क्या मैं बस का इंतज़ार नहीं करता आया था। अब क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पर को जगह छोड़ तो नहीं पता है, पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या मैं बस का इंतज़ार नहीं करता आया था। कौन? मैं, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। फिर था से क्या पता चला? पास्ट, और ता आया यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो माइंड में आया हैड बीन, और इसमें नहीं भी आ रहा था, हेड में एंटी लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाए, इसके बाद अब बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले बीन लगता है, ध्यान रखना। कहाँ पे लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले आपको बीन लगाना है। फिर इंतज़ार करने को क्या कहते हैं? वेट में कंटिन्यूस इसलिए आईएनजी जोड़ना है, और बस का तो फॉर द बस, यानी बस के लिए, इस अर्थ में हम इसमें लगा सकते हैं। अगला है हमारा, क्या तू बहुत पढ़ाई नहीं करता आया था। क्या तू बहुत पढ़ाई नहीं करता आया था। क्या से शुरू है, हेल्पर के जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ो। क्या तू बहुत पढ़ाई नहीं करता आया था। कौन? तू के लिए यू, फिर था से पास्ट, और ता आया, तो ता आया यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हेड लगा देंगे, नहीं आ रहा इसमें तो एंटी लगा देंगे, और फिर ये सब्जेक्ट आगे बीन का लगाएंगे, मेन वर्ब हेल्पर के बीच में। फिर पढ़ेगा नहीं स्टडी में आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग हो जाएगा, और बहुत तो कहते हैं हार्ड, ये अर्थ इसमें हो जाएगा। तो इस तरह के ये सेंटेंस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे हैंड यू बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या तू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता आया था। तो अगर हाँ में उत्तर देना है तो यस आई हैड बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और यस आई हैड बीन रीडिंग से इसको गायब कर सकते हैं। अगर मना करना है तो कई बार आ गया है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो क्या मना करना, नो आई हैंट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, या फिर नो आई हैंट बीन। क्लियर? चलिए, टीसी टू चिंटू। तो टीसी का मतलब होता है टिकट चेकर, जो
TTE होता है, उसे TC भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो TC टू चिंटू, वो टिकट चेक करने वाला ट्रेन में वो बोलता है चिंटू से, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो चिंटू कहता है लॉर्ड विष्णुस बर्थ प्लेस, विष्णु जी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उस जगह में जा रहा हूँ। तो टिकट चेकर कहता है शो मी योर टिकट, मुझे आप अपना टिकट बताइए। तो चिंटू कहता है सॉरी आई डिडंट बाय, मैंने ख़रीदा नहीं। तो टिकट चेकर कहता है देन कम विथ मी, मेरे साथ आइए। तो फिर चिंटू कहता है कहाँ? तो टिकट चेकर कहता है लॉर्ड कृष्णाज बर्थ प्लेस, यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था, कारागृह में हुआ था। तो वो उसका एक जोक है। इसमें कुछ भी आपको अंडरलाइन नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ भी सिंबल यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं। टीचर और चिंटू के बीच की बात है। देखो क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में। तो टीचर कहता है चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, इस सेंटेंस को आप पास्ट टेंस में चेंज कीजिए। तो शी गिव्स हिम अ प्रेजेंट, वह उसको उपहार देती है। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है और प्रेजेंट वर्तमान काल भी होता है, टेंस का नाम भी है। तो यहाँ प्रेजेंट गिफ्ट से रिलेटेड, यानी कि जहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो शी गिव्स हिम अ प्रेजेंट, वह उसको एक उपहार देती है। यहाँ प्रेजेंट मतलब उपहार या गिफ्ट हो गया। तो फिर चिंटू कहता है शी गेव हिम अ पास्ट, उसने, तो यहाँ प्रेजेंट मतलब क्या है? उपहार का है, तो उसने टेंस समझ लिया था, यहाँ पास्ट टेंस प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, तो एक जोक बन गया शी गेव हिम अ पास्ट। अगला, हाउ डेयर यू टू स्लैप द thief एट नाइट, फर्स्टली आई थॉट दैट ही वॉज माई हस्बैंड, लेटर आई न्यू दैट ही वॉज अ thief। तो कही है कि हाउ डेयर यू टू स्लैप द thief, स्लैप मतलब तमाचा जड़ना, थप्पड़ मारना। हाउ डेयर यू टू स्लेप द thief, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोर को चाटा मारने की, एट द नाइट, रात को। तो फर्स्टली वो कोई रिप्लाई करती है, फर्स्टली आई थॉट, पहले मैंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, दैट ही वॉज माई हस्बैंड, वो मेरा हस्बैंड है। लेटर आई न्यू, मुझे पता चला, दैट ही वॉज अ thief, कि वह चोर था। इस तरह से जॉक्स हैं। अगला, अर्चना और सीमा के बीच की बात है। तो अर्चना कहती है विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? तो सीमा कहती है स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अर्चना कहती है एंड यू मेघा, और मेघा तुम? तो मेघा कहती है आई लाइक माई मदर्स चेक बुक, मैं तो मम्मी की जो चेक बुक है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ, इट इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छी है। तो जॉक्स हैं। और इसी तरह से आपको ये लेक्चर देखना है और प्रैक्टिस 3 और 4, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस 1 टाइप 1 2 लिया था और टाइप 3 4 लिया था प्रैक्टिस 4 का। तो इस तरह से ये लेक्चर आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही। ये पेज नंबर 67 तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप ऑडियो कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।